अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान के बाद भारत अमेरिका व्यापार में हलचल मच गई है। भारतीय व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं और हाथ में ट्रंप के खिलाफ तख्ती लेकर टैरिफ को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वो भारत की जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वो लोग अमेरिकी सामान ना खरीदें। ट्रंप वाली नहीं चलेगी, ट्रंप वाली नहीं चलेगी। ट्रंप टैरिफ वापस लो, ट्रंप टैरिफ वापस लो, ट्रंप मुर्दाबाद। आपको बता दें कि इस टैरिफ का सबसे गहरा असर पड़ा है पूर्वांचल के कारोबार पर, खासकर भदोही, मिर्जापुर और बनारस जैसे क्षेत्रों में, जहां से बड़ी मात्रा में हैंडीक्राफ्ट, कालीन, बनारसी साड़ियां और लकड़ी के सजावटी सामान अमेरिका भेजे जाते थे। व्यापारियों के अनुमान के मुताबिक करीब 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार इस टैरिफ से प्रभावित हुआ है। अमेरिका में भारतीय उत्पादों की मांग घटने लगी है क्योंकि अब वो महंगे हो जाएंगे। बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे देश अब अमेरिकी मार्केट में भारत के सस्ते विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। Things will be very difficult for us because हम लोग ऑलरेडी चाइना और अदर कंट्रीज से 35% महंगे हैं। इस टैरिफ के लगने के बाद हम 25% और महंगे हो जाएंगे, विच विल बी अराउंड 53-54%। अब यूएस के बायर्स के लिए इंडिया से माल लेना, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों से माल लेना बहुत इजी नहीं होगा, बिकॉज 53-54% अगर आप महंगे हैं तो आप सोच सकते हो कि सामने वाला आपसे माल क्यों लेगा। वहीं इस टैरिफ पर जूता निर्माता शारिक बताते हैं कि इस टैरिफ से अमेरिका में भारत के जूते काफी महंगे हो जाएंगे, जिसका फायदा चीन, वियतनाम और कंबोडिया को होगा और भारत का मार्केट खराब करेगा। आपसे जो टैरिफ लगाया गया है वो हिंदुस्तान की जो जूते की मार्केट है उसको बहुत बड़ा एक झटका है, जिसकी वजह से जो हम लोग जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी 20% चमड़े के जूते के अंदर हिस्सेदारी है। अब वो 20% मुझे लगता है इस टैरिफ के कारण कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटर चाइना वहाँ पे लगभग 45 से 50% जूते का हिस्सेदार है। वहाँ पर वो जूते की मार्केट के अंदर, यूएस के अंदर चाइना का वहाँ पे हिस्सेदारी है। हमारे अलावा वहाँ पर वियतनाम, इंडोनेशिया और कंबोडिया भी बेचते हैं। तो जो चमड़े से बने हुए जूते हैं वो हिंदुस्तान के अमेरिका में काफ़ी पसंद किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से टैरिफ लगने जा रहा है, हमारा जूता वहाँ पर बहुत महंगा हो जाएगा और सीधा महंगा होने की वजह से हमारी जूते की खरीदारी कम होगी, जो सीधा एक्सपोर्ट के ऊपर नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में अब इस टैरिफ को लेकर बनारस के तमाम व्यापारियों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है और ट्रंप मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं तो पूर्वांचल में 20 लाख से ज्यादा कामगार इन जीआई टैग वाले उत्पादों से जुड़े हैं। कालीन, जरदोजी, लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी जैसे उत्पाद की बिक्री में भारी गिरावट दिख रही है। ऑल इंडिया कॉर्पोरेट संगठन के पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक कालीन उद्योग 50% तक प्रभावित हुआ है। अमेरिका भारत की बजाय तुर्की की कालीनों को प्राथमिकता देगा क्योंकि वहाँ टैरिफ कम है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस टैरिफ की वजह से अमेरिका को भी काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट घटेगा तो प्रोडक्शन और नौकरियां दोनों घटेंगी। ये भारत के लिए ही नहीं, अमेरिका के उपभोक्ताओं के लिए भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि उन्हें अब महंगे सामान जो खरीदने पड़ेंगे। इसलिए ट्रंप सरकार की नीति न केवल भारत के पूर्वांचल के लघु उद्योगों के लिए चुनौती बनकर आई है, बल्कि भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को भी नए सिरे से सोचने की जरूरत जताती है। आपको बता दें कि अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने से नाराज है, जिसकी वजह से उसने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है, जो 27 अगस्त से लागू हो चुका है। मामले पर आपकी क्या राय है? खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।